पिछले एपिसोड में अब तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मेट्रोपोली मैन अब मर चुका था। एजेंट्स उसके बॉडी की तलाशी लेते हैं, जहां पे उन्हें पता चलता है कि ये कोई एक मामूली सा बच्चा था। जिसके बाद हमारे सुपर हीरोज मर चुके हैं, या फिर कहूँ ग्रीन मर चुका है। इस बात का इन्हें काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, यानी मिराई और साकी। अब यहाँ पर इस बच्चे को दिखाया गया है जो कि हाजमे के एंजल से बात करता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब यहाँ पे पता चलता है कि वो उसने मेट्रोपोली मैन को अपने वश में कर लिया था बाय रेड एरो, और उससे सारे काम ये करवाता था। मिराई काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और लिस्ट बनाता है उन लोगों की जो कि अब इस खेल के बस से बाहर हो चुके हैं। अब वहीं पर जाके ग्रीन के सूट के पास सो जाता है, जिसे कि हमारी साकी देखती है और काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। दूसरी तरफ सभी के सभी एंजल्स की मीटिंग होती है, जहाँ पर अब यहाँ पे हमें दिखाया गया एक और नई कैंडिडेट को जो कि गॉड बनने के रास्ते पर है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस छोटे बच्चे को जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो न्यूज़ रिपोर्टिंग के सामने जाकर सभी चीज़ें रिवील कर देता है कि वो 13 गॉड कैंडिडेट्स एंजल में से हैं। और यहाँ पर वो दिखा देता है हमारे मिराई की फ़ोटो भी, लेकिन फ़ोटो में अभी मास्क पहना होता है, जिसकी वजह से इसकी पहचान कर पाना मुश्किल है। और अब आगे एपिसोड 16 के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है मिराई की फ़ोटो को, जहां पे सभी न्यूज़ रिपोर्टर वाले ये चीज़ देखने और जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा आतुर होते हैं। अब मिराई यहाँ नहीं चाहता था कि उसका फेस रिवील हो जाए। दूसरी तरफ सभी एजेंसीज़ वाले इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं, चाहे तो वो चाहते तो इस बंदे को ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे उसका मास्क पहनने की वजह से मिराई की फेस नहीं दिख सका है, और दूसरी तरफ मिराई का फेस देखने के लिए एक लड़की काफ़ी ज़्यादा आतुर है, और ये कोई और नहीं, ये वही एंजल गॉड कैंडिडेट है जो कि इन्हीं के साथ अब गॉड बनने के रास्ते पर है। जहाँ पे उसका एंजल समझाता है कि इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना भी अच्छी बात नहीं है, और वो कहती है कि वो हाजिमे की तरह नहीं है जो कि किसी के भी झांसे में आ जाए। तो फाइनली मिराई और साकी डिसाइड करते हैं कि जैसी नॉर्मल लाइफ जिंदगी जी रहे थे ठीक वैसे ही जिएंगे। वो किसी भी तरह का दिखावा या अपनी पावर का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर ये बच्चा फ़ोटो दिखाता है, जिसे सभी एजेंसीज़ वाले जूम करके देखने लगते हैं और लोकेट करने लगते हैं। तभी उसके फ़ोन में एक बच्चे का कॉल आता है जो कि उसका फ्रेंड होता है, और अब उससे सभी दोस्ती करना चाहते थे क्योंकि वो अभी एक गॉड कैंडिडेट बन चुका था। तभी उसे मैसेज आता है, यानी कि रिपोर्टर को, कि आप उस बच्चे को अपने बातों में उलझा के रखें जिससे हम उस बच्चे को पकड़ सकें। जिसके बाद वो लड़की ठीक वैसा ही करती है, उससे क्वेश्चनिंग करती है। तभी उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है, जाल फेंका जाता है, जिसके बाद भी वो बच जाता है और कहता है कि इन्हें कुछ बताना ही बेकार था और मेरे लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं रहा। यहाँ पास से वो पकड़ नहीं पाते हैं और अफसोस मनाते हैं कि अब फाइनली मिराई और साकी दोनों ही थोड़ा सी राहत की सांस लेते हैं। दूसरी तरफ न्यूज़ अब फैल चुकी थी बहुत ही आग की तरह, जहाँ पे कनाडा का दोस्त भी इस न्यूज़ को सुनता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आया होता है, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड बातें करती है। और यहाँ पे टीवी के अंदर रिपोर्ट चल रही होती है कि किस तरह से इस गॉड कैंडिडेट एंजल ने 5 लड़कियों के साथ संभोग किया। जब ये कॉमेडियन होता है जिसे हमने एपिसोड फर्स्ट में ही देख लिया था, ये न्यूज़ उसी के बारे में थी। जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी एक न्यूज़ उसको सुनाती है। फाइनली ये न्यूज़ पढ़ने के बाद उसकी नज़र जाती है एक एजेंट पे, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, जहाँ पास से वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भागने लगता है। कनाडा का दोस्त काफ़ी ज़्यादा डरपोक है, तो ये गॉड कैंडिडेट एंजल यानी 13 नंबर का गॉड कैंडिडेट एंजल नहीं हो सकता, फिलहाल मुझे ऐसा लगता है। दूसरी तरफ दिखाया गया सभी एजेंट्स के जो हेड होते हैं वो आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं, जिससे ये सभी लोग फैसला ले सकें कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे तो पसीने छूटने लगे थे इनको ढूंढने में ही। कब मिराई को दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अफसोस मनाता है हमारे ग्रीन के ख़त्म हो जाने की वजह से, जहाँ पे वो अपने चावल और दाल या फिर करी खाना ही छोड़ देता है, कहता है कि उसे भूख ही नहीं है। दूसरी तरफ वो देखता है कि उसके चेस्ट पर रेड एरो अभी भी लगा हुआ है। अब 33 डेज़ बाद ही ये एरो बाहर आएगा, इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। जहाँ पे वो साकी उसके पास आती है और कहती है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। जिसके बाद ये लोग बातें करते हैं और मिराई अब साकी की तरफ देखता है।
सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह पे दिखाया जाता है, जहाँ पर मिसाकी देखती है कि उसके गाल पे एक कट लगा हुआ है, जिस बात से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और बालों से उस कट को छुपाने चाहती है। मिराई भी इस चीज़ को देखता है और काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। अब दोनों ही स्कूल की छुट्टी हो जाने की वजह से बाहर की तरफ आते हैं। अब ये दोनों अपने अपने रास्ते होकर निकलते हैं, जहाँ पे मिराई के सामने एक गाड़ी आकर रुक देती है। मिराई सोच रहा होता है कि वो किस तरह से साकी को खुश कर सकता है। तभी वो एजेंट बाहर निकलते हुए कहता है, मिकाके हाशी मिराई। इस नाम को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है, क्योंकि ये नाम बहुत रेयर ऑफ द रेयर पर्सन को पता है। लेकिन ये अनजान व्यक्ति एक कौन है, जिस पर वो बाहर निकलते ही बताता है कि वो पुलिस का एक एजेंट है, जिस पर उसने उसे ढूंढ लिया है और वो एक गॉड कैंडिडेट एंजल है, ऐसा उसे शक है। जिसके बाद वो उसके हाथों के पास देखता है, कहता है कि तुम अपने हाथों पर ऐसा क्या लगाते हो कि लोग तुम्हारे वश में हो जाते हैं। तभी एक धमाका पीछे की तरफ सुनाई देता है और वहाँ से काफ़ी ज़ोरदार तरीके से पक्षियाँ उड़ के जाते हैं। हमें पता चलता है कि जो साकी है उसने एक लेडी एजेंट के ऊपर अपने एरो का यूज़ किया है, यानी कि रेड एरो का, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी सहम गई है और अब वो उसके पावर के वश में आ चुकी है। जहाँ पे वो एजेंट आता है और अपने एजेंट्स के साथ बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो एजेंट बताती कि उसे कुछ नहीं हुआ है, बस वो लव में आ गई है साकी के। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि इनके लिए तो वो हिप्नोटाइज हो गया, लेकिन यहाँ पर साकी और मिराई को पता है कि रेड एरो का यूज़ करने की वजह से वो उसके लव में आ चुकी है। दूसरी तरफ ये एजेंट कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। जिसके बाद ये दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फाइट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो उनके साथ चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया गया है, चूँकि एजेंट आता है वहाँ पे बताता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था, तो वो ये है कि हमारे साथ जो एक मेंबर्स हैं वो सभी के सभी किसी न किसी के वश में हैं। जहाँ पे एक दिन एक बंदा आया था उनके केस एजेंट में और उसने सभी लोगों को अपने वश में कर लिया था। टोटली कहा जाए तो एक बंदा आता है और इनके सभी मेंबर्स को वश में कर लेता है, जिस बात को मिराई सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि जिस चीज़ की लड़ाई उन्होंने अभी तक की वो कोई और ही है, जहाँ पे इनका मोहरा था सिर्फ मेट्रोपॉलिमैन और कुछ भी नहीं। इस बात से मिराई काफ़ी ज़्यादा सहम जाता है कि ये जिस बंदे को अभी तक मार रहे थे और सुखी थे कि अब वो गॉड कैंडिडेट एंजल बन सकते हैं, तो वो बंदा नहीं है। फाइनली एजेंट के घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पे इन्हें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। दूसरी तरफ उन्हें 2 फ़ोन मिलते हैं, वो भी शायद आईफोन है। खैर, यहाँ पे इन्हें फ़ोन्स मिलते हैं इनके कांटेक्ट करने के लिए, कि जब उनका मूड हो बताने का सब कुछ तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ से वो सभी लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पे एजेंट्स जो भी होते हैं वो सभी के सभी लोग बातें करते हैं। सिर्फ इन दोनों के ऊपर रेड एरो का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जैसा ये लोग बता रहे हैं। फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं कि जिस कैंडिडेट को हमने पकड़ा है उसके ऊपर तफ्तीश की जाए। तभी उसे कॉल आता है हमारे मिराई का कॉल देते ही वो तुरंत से तुरंत पहुंच जाता है हमारे मिराई और साकी के पास, जहां पे मिराई और साकी इसके सामने टेबल में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे एजेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है, क्या ये वही लड़का है जिसने मेट्रोपॉलिमैन को ख़त्म किया है या फिर कुछ गलत है। जिसके बाद यहाँ पे साकी को वो इशारा करता है और एजेंट को वो उतार कर अपना एक बैंगल दे देती है, जिससे अब वो जो एजेंट है यानी लेडी एजेंट जो कि प्यार में पड़ी हुई है साकी के, वो अब हमारे एंजल्स को भी देख पा रही होती है और फ्लाई कर पा रही होती है। जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो समझ जाते हैं कि हाँ ये वही बंदे हैं जो कि गॉड कैंडिडेट एंजल हैं। अब इनके 12 लिस्ट निकाली जाती है, 12 में से सिर्फ एक बंदा और है जिसे इन्हें ढूंढना है, जिस पर वो बताते हैं कि हमने जो 12 बंदों को ढूंढा है वो सभी के सभी मर चुके हैं, तुम सिर्फ 4 को छोड़कर, जिस पे हमने एक लड़की को भी पकड़ा है। और वो लड़की ये होती है, जहाँ पे उस लड़की को एक पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया है काफ़ी हैवी सिक्योरिटी के साथ। उन्हें शक होता है कि एक मेंबर और है जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, जहाँ पे लोग उसका भाषण सुनते हैं और काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर भी हैं। तो फाइनली मिराई जाके चेक करेगा कि वो बंदा एक गॉड कैंडिडेट एंजल है या नहीं, जहाँ पे वो ऐसा ही करता है। लेकिन ये तो ये बंदा डर जाता है, जिसकी वजह से मिराई कंफर्म कर पाता है कि नहीं ये वो बंदा नहीं है जो कि मेरा गॉड कैंडिडेट बन सके, क्योंकि गॉड कैंडिडेट कभी भी इतना जल्दी चौंकेगा नहीं इन सभी चीज़ों को देखकर। यहाँ पास से ये लोग अभी भी सर्च कर रहे होते हैं और लिस्ट पे लिस्ट बनाए जा रहे होते हैं कि इनमें से कौन सा बंदा हो सकता है। तो 184 बंदों के ऊपर चेक कर चुके हैं। फाइनली साकी उससे कहती है कि लो मेरा एक और बैंगल ले लो, जिससे उसे रेड एरो मिल जाता है। अब रेड एरो मिलने के बाद तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया गया कनाडे के दोस्त को, जहाँ पे इन्हीं के ऊपर भी शक होता है
जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड उसे बाय करते हुए वहाँ से चली जाती है। कनाडे का दोस्त उरायू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, तभी उसकी नज़र पड़ती है हमारे मिराई के ऊपर और ये देखकर उसकी फट जाती है, जहाँ पे मिराई उसकी तरफ हाथ किए खड़ा होता है। अब मिराई को हाथ करे ऐसा कर देख कर उसकी फटे में होती है कि कहीं उसे मार ना दिया जाए। गाइस मुझे पता है कि मैंने वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट लाई है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और एक्शन एक्सप्लेनेशन को भी जाके सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू।